हिल रहा है। दिग भ्रम होने पर क्या रवि विपरीत दिशा में उगे। जादूगर की चिड़िया क्या सची ही मुक्ता पर चूगे। रंगमंच के अभिनेता आते क्या चित्र पटल पर। पूर्णनाथ क्या सटा हुआ है अंबर अवनी तल पर। इन्हीं बिगड़ी दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं। हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। इसलिए जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। है बाप क्या कहें, कार्य नुमाया कर गए। कॉलेज गए, बीए किया, पेंशन ली और मर गए। ये जीवन को व्यर्थ नहीं होना चाहिए। एक एक पल कीमती है ना। चाहिए एक विद्यालय में एक शिक्षक ने बच्चों से प्रश्न किया, बच्चों बताओ माता के दूध में 4 गुण विशेष होते हैं। 2 मैं बता रहा हूं और 2 तुम बताओ। एक तो माता के दूध में पोषक तत्व, कैलोरी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, ये सब बहुत होता है। एक माँ के दूध को पीने वाला हिंसक नहीं होता, प्रेमी होता है। 2 तुम बताओ। एक बच्चा खड़ा हुआ, सर मैं बताऊं? हाँ। वो माता के दूध में 2 गुण और होते हैं। और एक तो बिल्ली झूठा नहीं कर सकती माँ के दूध को, और एक वाला पानी नहीं मिला सकता। संसार के सारे दूधों में मिलावट हो सकती है, माँ के दूध में मिलावट नहीं हो सकती। ये संदेश भगवान दे रहे हैं। अब ये दूध पीते पीते देखा कि मैया कहा कि मैया ने धोनी में गर्म करने के लिए दूध रखो है गंगी गाय को, और वो दूध जलने लगा। वह दूध ने सोची वो दूध साधारण दूध नहीं है, वो जन्म जन्म तपस्या करके यहाँ दूध बन के आयो है ब्रज को, कि कैसे भी कन्हैया के अधरोष्ठों को स्पर्श रह जाए। पर दूध ने देखो कि बादशाह मैया को दूध कम नहीं होगा, और कन्हैया दूध पी पी के छक जाएगा, फिर हम काय काम आएंगे। इसलिए इससे तो जल करके नष्ट हो जाना बढ़िया। दूध उफलने लगा आग पे, और जैसे ही मैया ने देखो दूध उफल रहे हुए तो झट से कन्हैया को गोद से उतारो, और मैया गई और मैया ने जा करके और दूध भी शर्मा गया, समाने लगी। पर इतनी देर में कन्हैया ने को गुस्सा आ गया। कन्हैया ने कही मैया अभी तो कह रही कि मुझे दूध ना पूत प्यारो है, क्रोध को नाटक करो। कन्हैया 2 मकान बड़ो है गए और डंडा मारो, और ऊपर जो ददिया सास के जमाने को मक्खन के लौंदा रखे हैं उसको फोड़ो, और मटका नीचे गिर गया। ऊपर मटकी रखी थी मैया गिर कर चकनाचूर है। अब बिल्ली ने तोड़ा छीका, फिर हमरा क्या कसूर है। और मक्खन उधर गेट से खड़े हो गए उखल पे, और बंदरों से कह रहे आओ, अरे आओ प्यारो मक्खन खाओ, मक्खन खाओ। और बंदरों की भीड़ लग गई ब्रज में, तो आप जाओ। बंदर तो बड़े किडनैपिंग करते हैं, कितने पर है ऐसे समझो आप। बाहर से यात्री आ जाए। एक बार बंगाल के जो राष्ट्रपति थे ना भारत के, कौन थे, प्रणब मुखर्जी, वो अक्षय पात्र का उद्घाटन करने गए, उनके ही चश्मा को बंदर ले गए। पुलिस थी पर बंदरों पे तो पुलिस काम करती है क्या? आप बताओ, बंदरों पे पुलिस का कोई बस है? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गए और बिहारी जी के दर्शन करने, तो 2-4 बंदर टूट पड़े और उनके चश्मा को उठा ले गए, और पुलिस लगी हुई थी। एक बार तो हम दर्शन करने गए बिहारी जी के, तो सिपाही लगे हुए थे, लगे तो सब सिपाही कह रहे थे कि भैया टोपी को सावधान रखो सब अपनी, क्योंकि सिपाहियों की टोपी को ले जाते, वो किसी की परवाह करते हैं कि ब्रज के बंदर तो चश्मा को ले जाएं, टोपी को ले जाएं, हैं? और कुछ कहते हैं महाराज जी केला डालो, केला डालो, केला सेब डालो,
और बंदर जो है नहीं ले, अरे नहीं, बंदर भी चालाक हो गए, केला फेंकने से चश्मा नहीं देते, सेब से भी नहीं देते, उनको फ्रूटी चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने भी अपना नियम बदल दिया है। अब ये ऐसा वृंदावन हो गया कि फ्रूटी दो तब आपका बटुआ फेंकेंगे, केला लेंगे, केले को खा लेंगे, ध्यान रखना, सेब खा लेंगे, देंगे नहीं। जब तक आप फ्रूटी नहीं देंगे तब तक नहीं फेंकेंगे। तो इस तरह से मैया आई, मैया ने देखो, अब भगवान कह रहे हैं कि जब मैं त्रेता युग में हो, हाँ, और जब मैं वन में था, वनवासी, तो तुमने मेरी बड़ी मदद करी और तुमने मेरी बहुत मदद की और तुमको मैं कुछ खिला पिला नहीं सका, लेकिन अब खाओ। मैया आई और मैया को गुस्सा आया, डंडा उठायो, कहा मरकट बंधो है, शोर सजा, और मैया डंडा लेकर भागी, कन्हैया भी भागे, मैया भी भागी। आली प्रीत की रीत निराली, प्याली भरे न खाली होई। क्या गोकुल गांव को पैंडो ही न्यारो, कह जाने ब्रसबान नंदिनी, कह जाने ये कान्हव कारो। कन्हैया दौड़ रहे, मैया दौड़ रही है, कन्हैया दौड़ रहे, मैया दौड़ रही है। मैया थक गई, भारो शरीर, मैया ने कही कन्हैया देख रुक जा। कन्हैया ने कही रुके, हमारा उठा नहीं रुकते। अरे मैया ने कही देख तुझे तेरे सतयुग के भक्तों की सौगंध। कन्हैया नहीं रुके। फिर कहा तुझे तेरे त्रेता युग के भक्तों की सौगंध। कन्हैया नहीं रुके। अरे तुझे तेरे द्वापर के भक्तों की सौगंध। कन्हैया नहीं रुके। फिर मैया ने कहा देख तुझे तेरे कलयुग के भक्तों की सौगंध। कन्हैया ठहर गए, रुक गए। आप कहेंगे कि कलयुग के भक्तों से ज्यादा प्रेम, अरे पहले तो कलयुग में भक्त ही नहीं होते, कोई 2-4-10 माला जप लेता है कभी कभी, तो नहीं तो वो भी छूट जाएगी। भगवान रुक गए और एक छड़ी से कन्हैया को हाथ पकड़ो, छड़ी है, कन्हैया रो रहे हैं। भय उन्मीलित नेत्र है, चलित नेत्र, दलित नेत्र, याचित नेत्र, छलित नेत्र, बलित नेत्र, थकित नेत्र, चौर विशंकित नेत्र, आर्त नेत्र, भयभीत नेत्र, लखी जिन लाल की मुस्कान उन्हें बिसरी सुध अपान की है। ब्रज नाचे उनकी किलकन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, सुखदास बिके बिन मोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन में जरद ठोना सा, मुस्कन में जादू टोना सा, दोनों रस से भरे हैं कपोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि। मैया ने सोचो बच्चा डर गया है तो मैया को ऊपर से बांध दियो कि ये कुछ देर में चुपचाप डर भाग जाएगा। और वहाँ यमलाजन वृक्ष थे, उनके धक्का मारा, उनसे नलकुबेर और मणिग्रीव भगवान की देखो जो लीला है, सके लीलाएं तो अनंत है। ये तो 4-6 महीने 10 साल भर में ही पूरी नहीं हुए, पहले ध्यान रखें। जितना समय है और जितना हम कन्हैया की लीलाओं से आपके जीवन में जो रूपांतरण है, आनंद है, नृत्य है, संगीत है, रस है? क्योंकि वो रसराज है। ध्यान रखना, परमात्मा रसराज है, रसराज है। इसलिए कितना रस जीवन में आ सकता है। ये अब आप भजन सुनेंगे दया शंकर जी से, वो भजन सुनाएंगे हमारे, और फिर आप भगवान की और लीलाएं सुनेंगे, ठीक है? इरादी रोज बनती है, बन करके बिगड़ जाती है, वृंदावन वही जाती है, उन्हें बाकी बिहार